Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I'm Smriti Bhatia, and in today's video we are going to study about the topic that is DMD, that is also known as Duchenne muscular dystrophy. So a lot of people, a lot of parents have this doubt that none of us are infected or are diseased with this. Then how can our children get this disease? So first of all, to let you all know, DMD is Duchenne muscular dystrophy, that is an X-linked recessive disorder. So DMD is basically inherited from ancestors. So इस केस में mother can be good, father is also good, but the child is affected, and most of the cases the male child or the boy child gets affected with DMD. So how this happens, we will study about it now. Okay, so this is the topic, Duchenne muscular dystrophy. So what happens is, suppose XX is the mother, XY is the father and mother is the carrier. So जो हमारा DMD है ना, ये हमारा एक ऐसा डिजीज है, ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारा जो सिंगल क्रोमोसोम अगर अफेक्टेड है, सपोज ये वाला क्रोमोसोम हमारा अफेक्टेड है, XXD लिख दूं अगर मैं, तो ये हमारा अफेक्टेड क्रोमोसोम है, ठीक है। ये दोनों ही नॉन अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड क्रोमोसोम है बट ये वाला नहीं है, तो जो मदर होगी, मदर विल नॉट बी अफेक्टेड बट शी विल बी द कैरियर ऑफ द डिजीज, ठीक है। तो मदर के पास ये कहीं पुराने एंसेस्टर्स से आया और मदर अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये जो है ये हमारा रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। ये अब क्या होता है, मदर तब हमारी अफेक्टेड होती जब हमारा दोनों एक्स के ऊपर जो दोनों हमारे एक्स क्रोमोसोम है वो दोनों अफेक्टेड होते, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हमारा यहाँ पर सिंगल एक्स क्रोमोसोम जो है वो अफेक्टेड है, तो मदर जो होगी शी विल नॉट बी अफेक्टेड। अब होता क्या है कि हमारा हमेशा एक चाइल्ड में हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक क्रोमोसोम मदर से आता है, एक क्रोमोसोम फादर से आता है। सो ये फादर के क्रोमोसोम हो गए, ये मदर के क्रोमोसोम हो गए। सपोज यहाँ पर XXD आया, ये ये XX आया, ये XXD आया, ये आया हमारा XY एंड दिस विल बी XDY। सो अभी हमने बात करी कि मोस्टली हमारा जो मेल चाइल्ड होता है वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये देखो, जो हमारा एक्स क्रोमोसोम होता है, मदर का क्रोमोसोम हमेशा डोमिनेंट रहता है, तो जो हमारा एक्स क्रोमोसोम है वो डोमिनेंट है, वाई क्रोमोसोम नॉन डोमिनेंट है। तो अब यहाँ पर अगर हमारा जो एक्स है वो अफेक्टेड आ रहा है, तो जो मेल चाइल्ड है, मेल चाइल्ड विल बी अफेक्टेड। बट यही सेम अगर XXD है, ये वाला X इज नॉट अफेक्टेड, ये वाला X इज अफेक्टेड, तो जो गर्ल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड विल बी नॉट अफेक्टेड बट शी विल बी द कैरियर ऑफ दिस डिजीज फॉर हर बेबी बॉय। और कितने परसेंट चांसेस होंगे कि उनका जो बेबी बॉय है वो अफेक्टेड रहेगा? दैट विल बी 25%। अगर हम इसका चार्ट बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा? XXD XY, D इज फॉर DMD या मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जैसे भी हम बात करें, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा, एक बनेगा XX, ठीक है, एक बनेगा XY, एक बनेगा XDX और एक बनेगा हमारा XDY। तो अब जो हमारा XDY है, ये वाला जो बेबी बॉय है, ही विल बी अफेक्टेड, राइट। ये वाली बेबी गर्ल will not be affected, she will not be affected but she will be the carrier
ऑफ DMD। ठीक है, ये दोनों हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, सो दीज विल बी नॉट अफेक्टेड। सो कितने परसेंट चांसेस हुए हमारे बेबी बॉय को अफेक्ट होने के? सो इट विल बी 25% चांसेस ऑफ द चाइल्ड टू गेट अफेक्टेड विद ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए दैट्स इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन बिलो, and if you are new to my channel, don't forget to subscribe to my channel, and if you have any sorts of doubt, don't forget to comment in the comment section below. Keep studying, keep learning. See you next time.